क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे, देखिए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका फार्मूला बताया था, है ना। √1 प्लस साइन एक्स बराबर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और इसका साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो इन सभी के वैल्यू को रखेंगे और ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हमारा एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, इतने की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस इसकी वैल्यू नीचे है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपान इसकी वैल्यू ये ऊपर वाली रखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, यहाँ माइनस है और इसकी वैल्यू ये है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखो ये कोष्टक जब हटेगा अंदर माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो ये साइन माइनस में है, ये साइन प्लस में है, ये कास प्लस में, ये कास माइनस में। तो कॉट इनवर्स एक कास एक्स बाई 2 में एक कास एक्स बाई 2 जोड़ोगे 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल। कॉट इनवर्स कास एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स बाई 2 और कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, यानी एक्स बाई 2 ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा आ गया। अगर हम इसी की वैल्यू साइन पहले कास बाद में लेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है इसमें हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम पूरा उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए कि पहले यहाँ पे आंसर में क्या मिला है हमें, कास है ना, एकर मतलब है कि यक्स बराबर हमें कास के पदों में कुछ मान लेना है, ठीक। तो यक्स के बराबर हम क्या मान लें भाई, यक्स के बराबर हम मान लेते हैं कॉस थीटा। यक्स के बराबर क्या मान लेंगे, कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो जब ये कास इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स। यानी अभी हम यक्स के स्थान पे कॉस थीटा रखेंगे, लेकिन बाद में थीटा का मान वापस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1 प्लस यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, कॉस थीटा माइनस यक्स के स्थान पे अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो टैन इनवर्स, देखिए हमारे पास दो फार्मूले हैं कॉस थीटा के। एक फार्मूला तो ये है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी दोनों सूत्र हमें कितने बराबर हैं, कॉस थीटा के। अब कौन सा कहाँ पे रखेंगे, तो जहाँ पे 1 कास पॉजिटिव होगा, जहाँ पे कास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहाँ पर कास के पदों में सूत्र लिखिएगा, और जहाँ कास निगेटिव होगा वहाँ पे साइन के पदों में रखिएगा, तभी 1 कटेगा। देखो 1 प्लस हमने कहा जहाँ पे कास पॉजिटिव है वहाँ किसके पदों में रखेंगे, कास के पदों में। तो ये देखो कॉस थीटा का सूत्र ये है
और ये भी है, तो जहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा वहाँ पर ये वाला सूत्र रख देना। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉस थीटा के स्थान पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कास थीटा के स्थान पे क्या है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये -1 +1 +1 -1 कैंसिल। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ये कोष्टक हटेगा, अंदर माइनस का गुणा होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंदर माइनस का गुणा करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 से +1 -1 से +1। अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं सबका बराबर tan इनवर्स। देखिए 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकले, कायम कर देंगे अंडर रूट में। और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल क्या होगा, cos थीटा अपान 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, किस में रख देंगे, काड़ी में। साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे देखो 2 का वर्गमूल अंडर रूट में और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल cos थीटा बाई 2 प्लस और यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपान, नीचे भी अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये 2 से 2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और इतने का वैल्यू क्या होता है, इतने का मान क्या पढ़े हो, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बराबर यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो, cos इनवर्स x, राइट हैंड साइड। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि ये वैल्यू जो है किसके बराबर होती है ना, यहाँ पे कि कौन सा सूत्र लगा है, tan a माइनस बी का। कैसे लगेगा, cos थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन लोगे, cos थीटा बाई 2 नीचे से, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4, नीचे 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4, तो tan a माइनस बी का सूत्र लगा दोगे तो इतना बराबर ये होता है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, साइन वाली पोजीशन को एक तरफ ले जाते हैं, पहले उधर ले जाओ फिर राइट हैंड साइड लेकर चलिए, लेफ्ट आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 9π/8। ये माइनस में जब उस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस ये है ना 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कहने का मतलब है कि ये यहीं पे रखे हैं और इस चीज़ को जब उधर ले जाओगे इतना मिल जाएगा और फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर लिखेंगे 9π/8 और 9/4 कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस 2√2/3। अब यहाँ से राइट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है। दाहिना पक्ष लेकर चलिए और बायां पक्ष ले आ दीजिए, ठीक। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाओगे, साइन इनवर्स ये वाला सूत्र लगा दो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x², ठीक है ना। यहाँ पे यही सूत्र लगेगा तो लगा दो 9/4 साइन इनवर्स x के स्थान पर ये, y के स्थान पर ये 1/3 √1 माइनस y²। y के स्थान पे क्या है 2√2/3 का होल स्क्वायर प्लस y के स्थान पर ये 2√2/3 1 माइनस x², x के स्थान पे 1/3 का होल स्क्वायर। फिर 9/4 साइन इनवर्स 1/3 1 माइनस, देखो इसे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 2√2/3 और इस तरीके से इसे हल करोगे 3 त्रिक का 9 1/9। फिर हल करेंगे 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9 1 के 9, 9 में से 8 गई 1 का वर्गमूल 1, 3 का 3 प्लस 2√2/3, ये कितना हो जाएगा 1/3 भाई। 9 1 के 9 8 है ना, 8 है तो 8 का वर्गमूल 2√2/3, ठीक है। देखिए 9 1 के 9, 9 का वर्गमूल 9 1 के 9, 9 में से गई 8, 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2 होता है /3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9/4 साइन इनवर्स 1/9 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/9 और इस तरीके से 1/9 में 8 1 9, 9/9, 9 से 9 कैंसिल, साइन इनवर्स 1, साइन की तनेंस की वैल्यू 1 होती है 90 यानी π/2 और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा π/2, पाई में 9 का गुणा 9π और यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8, लेफ्ट हैंड देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 9π/8 है कि नहीं है, यहाँ यही ले आना था तो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। सरल करना है, सिद्ध नहीं करना है। तो जब समीकरण सरल करना होता है तो पूरे इस फैमिली को लेकर साथ में चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड राइट नहीं लेते हैं, पूरे साथ। अब देखो यहाँ 2 है ना, इस 2 को पहले गायब करो। कैसे गायब होगा, एक ही हम मान लेते हैं ये पूरा x, भाग नहीं देंगे, भाग देंगे तो इधर नहीं हो जाएगा 2, उधर से कहाँ गायब करोगे। ऐसा सिस्टम से ले आओ कि ये 2 गायब हो जाए, दोनों कर्व का tan tan हटा दो, फिर बाकी ये बचा रहेगा तो इसको हम समझ लेंगे, ठीक है।
तो कैसे हटेगा, देखिए 2 tan इनवर्स यक्स का सूत्र यहाँ पे लगाओ। चूंकि 2 tan इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये सूत्र हमने बताया था, और नहीं बताया था तो यहाँ पर देख लो। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, cos x, तो यहीं पर रखो x के स्थान पर cos x, तो 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x। दोनों तरफ का tan इनवर्स हटा दो, कटेगा नहीं, हटता है। जैसे log कभी कटता नहीं है, हटता है, ऐसे ये दोनों तरफ का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो कभी कटते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं, हटते हैं। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा 2 cos x। और आप जानते हैं त्रिकोणमिति सरसमता के पहले नियम से साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x बराबर, ये भी हट गया तो क्या बचा 2 कोसेक x और कोसेक x। फिर आगे 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर लिख सकते हैं cos x अपान साइन स्क्वायर x को साइन x इंटू साइन x। साइन स्क्वायर x को 2 बार साइन x से लिख सकते हैं कि नहीं, और कोसेक x बराबर हम जानते हैं कि 1 अपान साइन x होता है। साइन x से साइन x कैंसिल, कास x बटे साइन x बराबर कॉट x, कास x बटे साइन x बराबर कॉट x बराबर 1। काट कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, काट π/4 45 अंश, ठीक है। काट 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, काट π/4, दोनों तरफ का काट हटा दो, x बराबर क्या मिल जाएगा π/4, और यही हमें ले आना था x की वैल्यू। ये हमारा आंसर आ गया, लिख सकते हो।